हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म या जिसको द स्पीच मैकेनिज्म भी कहते हैं, इसके जो 3 टाइप्स हैं, पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है फोनेटरी सिस्टम और तीसरा है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर मैंने पहले वीडियो बना दिया है जो पार्ट 1 में है। आप उसको यूट्यूब पर रेस्पिरेटरी सिस्टम या द स्पीच मैकेनिज्म और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में जो सेकंड नंबर है द फोनेटरी सिस्टम, इसको कवर किया जाएगा और ये पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा। और ये मेक 4 के ब्लॉक 3 के यूनिट 1 से लिया गया है। तो दोस्तों, जब हम फोनेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि हम जो है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम साउंड आर्टिकुलेट करते हैं, तो उसमें इस सिस्टम से हम कैसे करते हैं। क्योंकि 3 सिस्टम्स हैं, जैसा कि रेस्पिरेटरी है, फोनेटरी है एंड आर्टिकुलेटरी है। तो फोनेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें वर्क करती हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो फोनेटरी सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ द लैरिंग्स इन द थ्रोट। तो फोनेटरी सिस्टम में क्या होता है, जब हम इस सिस्टम से किसी भी साउंड को आर्टिकुलेट करने की बात करते हैं तो इसमें लैरिंग्स का मेन रोल होता है। लैरिंग्स जो हमारा एडम्स एप्पल होता है उसको लैरिंग्स बोलते हैं। We know that the air that comes out of the lungs is modified before it meets the outside air। तो हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं या सांस जब हम छोड़ते हैं तो जो भी सांस हमारे जो है लंग से बाहर आती है, और जब आउटर एटमॉस्फेयर में आती है तो उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। यानी जब हम कोई भी साउंड आर्टिकुलेट करते हैं, जब हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम एयर की वजह से ही करते हैं। अगर एयर नहीं है या एयर स्ट्रीम नहीं है तो हम साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और जब वो एयर हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में आती है और वो बाहर आने से पहले हमारे जो ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे हमारे लिप्स है, टंग है, टीथ है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सारे जो ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच है, एयर उससे मॉडिफाई होकर बाहर आती है। At first, the air is modified in the upper part of the trachea where the larynx is situated। तो सबसे पहले एयर कहाँ पर मॉडिफाई होती है, हमारे मुंह में या हमारे जो ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच है उसमें। तो ट्रेकिया, जो कि विंड पाइप को हम ट्रेकिया कहते हैं, उसके ऊपर जो लैरिंग्स होता है यानी जो हमारा एडम्स एप्पल होता है, तो सबसे पहले वहाँ पर एयर मॉडिफाई होकर बाहर निकलती है। सबसे पहले वहीं पर मॉडिफाई होती है। तो लैरिंग्स इज कॉमनली नोन एज एडम्स एप्पल। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लैरिंग्स को एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। The larynx contains a pair of muscular bands or folds called the vocal cords। जो लैरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स में 2 बैंड्स होते हैं या जिनको हम फोल्ड्स भी कह सकते हैं, उनको वोकल कॉर्ड कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो मैंने इमेज दिखाया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ये हमारा ये एडम्स एप्पल है, यहाँ पर ये 2 इमेजेस हैं, एक तो ये है और एक ये है। इसमें जो आप देखिए जो वाइट कलर का यहाँ पर है, या यहाँ पर देखिए जो वाइट कलर का जो पास में है, इन दोनों को हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि जो ये वोकल कॉर्ड है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वोकल कॉर्ड जो वाइट कलर का, इसके बीच में स्पेस ज़्यादा है, और यहाँ पर जो वाइट कलर के जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसके बीच में स्पेस कम है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर यानी जो स्पेस होता है ये वोकल कॉर्ड्स के बीच में, उसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि द लैरिंग्स कंटेन्स अ पेयर ऑफ मस्कुलर बैंड्स और फोल्ड्स, जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो दीज आर प्लेस्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम फ्रंट टू बैक, जॉइंट एट द फ्रंट बट सेपरेटेड एट द बैक। तो जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये हॉरिजेंटली होते हैं। हॉरिजेंटल मीन्स वो ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते। जो ऐसे होगा या वर्टिकल होगा, जो ऐसे होते हैं इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी हॉरिजेंटली होते हैं। जो फ्रंट पर क्या होते हैं, जो है ज्वाइंट होता है। जैसे कि ये ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर ये ज्वाइंट है, यानी जो ऊपर वाला पार्ट है वो फ्रंट का है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है वो यहाँ फ्रंट का पार्ट है। ये वोकल कॉर्ड जो है फ्रंट पर ज्वाइन होते हैं
और बैक में क्या होते हैं, सेपरेट। तो नीचे हम देख सकते हैं कि ये सेपरेट है, तो जो नीचे होता है, जो बैक में होता है वो सेपरेट होता है। द स्पेस बिटवीन द ओकल कॉर्ड्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। जैसा कि मैंने अभी कहा है आपसे कि जो ओकल कॉर्ड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। एज द ओकल कॉर्ड्स आर सेपरेटेड एट द बैक, इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू अस्यूम अ लार्ज नंबर ऑफ पोजिशंस। अब चूँकि ओकल कॉर्ड फ्रंट पे तो ज्वाइंट होते हैं मगर बैक में क्या होता है, सेपरेट होते हैं तो इससे बहुत सारी पोजीशन और ले सकते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा सेपरेट हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये जो है बीच में आ सकते हैं, ये बीच से ज़्यादा सेपरेट हो सकते हैं। तो यानी इसमें ये बहुत सारी पोजीशन ले सकते हैं। और ये दोनों ओकल कॉर्ड्स बीच में हो सकते हैं, आधे से ज़्यादा हो सकते हैं, आधे से कम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेपरेट हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ये डिफरेंट पोजीशंस या बहुत ही ज़्यादा पोजीशन ले सकते हैं। तो इसमें जो है 3 पोजीशन को यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, जो कि 3 जो मेन पोजीशंस हैं ओकल कॉर्ड्स की। तो 3 इंपॉर्टेंट पोजीशंस ऑफ ओकल कॉर्ड्स। तो 3 पोजीशन क्या क्या हम यहाँ पर देखते हैं। पहली है the vocal cords can be held wide apart। vocal कॉर्ड क्या हो सकते हैं, बिल्कुल अलग रखे जा सकते हैं। यानी फ्रंट पर यहाँ पे ये तो ज्वाइंट है मगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा गैप है। तो इस इमेज में देखिए, वहाँ पे क्लियर नहीं था, इसमें देखिए ये जो है ये वोकल कॉर्ड्स हैं और ये जो बीच में स्पेस है इसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। और ये जो ये फ्रंट पार्ट है जो हमारा एडम्स एप्पल ये होता है, ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स। और ये जो बैक का पार्ट है यहाँ पर सेपरेट हो सकते हैं। तो जो पहली पोजीशन, जो फर्स्ट पोजीशन, इसमें क्या है, वोकल कॉर्ड्स कैन बी हेल्ड अपार्ट, यानी ये बहुत ही दूर तक, यानी बहुत ही अलग, बहुत ही सेपरेट हो सकते हैं। विद अ वाइड ओपनिंग बिटवीन देम, अब इसमें क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा गैप हो सकता है। द एयर कैन पास फ्रीली थ्रू दिस ओपनिंग विदाउट सेटिंग द वोकल कॉर्ड्स इनटू वाइब्रेशन। अब चूँकि अब ये बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस होता है, तो जब हम सांस लेते हैं या जब हमारी जो ब्रीथिंग जो प्रोसेस है, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो एयर बहुत ही आसानी से इसमें आ जा सकती है। तो यानी जब हम सांस लेते हैं तो वोकल कॉर्ड्स हमारा इस पोजीशन में होता है, यानी बहुत ही ये जो है वाइड अपार्ट होता है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स व्हेन वी ब्रीथ। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि ये जब हम सांस लेते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स की ये पोजीशन होती है। A large number of speech sounds are produced with the vocal cords in this position। तो इसमें जब वोकल कॉर्ड्स इस पोजीशन में होते हैं, यानी वो वाइड अपार्ट होते हैं, तो बहुत सारे स्पीच साउंड्स उससे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और जब हम स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब यानी जब वोकल कॉर्ड्स अगर इस पोजीशन में होता है, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज साउंड्स वी कैन नॉट हियर एनी हम when we place our fingers lightly on Adam's apple। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब वोकल कॉर्ड्स इस पोजीशन में होते हैं, यानी जब वो वाइड अपार्ट होते हैं, तो जब तो बहुत सारे साउंड को आर्टिकुलेट किया जा सकता है, बहुत सारे साउंड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और जब साउंड को हम प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे साउंड में हम नहीं होता है, यानी इसमें कोई हमिंग साउंड, कोई बजिंग साउंड नहीं होता है। और इसको जानने के लिए, ये हमिंग साउंड है या बजिंग साउंड है, इसको जानने के लिए अगर हम अपने एडम्स एप्पल पर अपनी उंगलियों को हल्का सा रखें और कोई भी साउंड हम प्रोड्यूस करें, जैसे पा, बा, ज़ा, फा, शा, कोई भी साउंड हम प्रोड्यूस करें, तो जिस साउंड के प्रोड्यूस करने से अगर हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, अगर हम हमारी उंगलियों में हम ये फील करते हैं कि कोई जो है वाइब्रेशन है, तो वो वॉइसलेस साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि दे आर कॉल्ड वॉइसलेस साउंड्स, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल वाइड अपार्ट होते हैं, उसमें से एयर फ्रीली आती है और चली जाती है, उसमें किसी तरह का वाइब्रेशन नहीं होता है, हम किसी तरह का हमिंग या बजिंग साउंड जो है फील नहीं करते अपनी उंगलियों पर जब हम एडम्स एप्पल पे रखते हैं। तो इसलिए इस तरह के साउंड को वॉइसलेस साउंड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट साउंड्स इन इंग्लिश वर्ड्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया सिट, शीट, फीवर एंड थिंक। तो इन सब वर्ड्स में जो पहला साउंड है, इसमें जैसे सा, शा, फा,
था। ये सारे साउंड्स क्या है, वॉइसलेस साउंड्स हैं। जब हम इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं और अपनी उंगलियों को हम एडम्स एप्पल पे जब रखते हैं तो हमें किसी भी तरह का वाइब्रेशन, किसी भी तरह का बजिंग साउंड फील नहीं होता है, इसलिए इनको वॉइसलेस साउंड्स कहा गया है। और भी इसके अलावा बहुत सारे वॉइसलेस साउंड्स हैं। अब जो दूसरी पोजीशन क्या है, जो सेकंड पोजीशन वोकल कॉर्ड्स की है, द सेकंड पोजीशन दैट द वोकल कॉर्ड्स कैन अस्यूम इज वन इन विच दे आर हेल्ड लूजली टूगेदर। अब सेकंड, फर्स्ट पोजीशन क्या है, ये वाइड अपार्ट रहते हैं, और सेकंड पोजीशन जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो एक साथ होते हैं, लूज होते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो वोकल कॉर्ड्स हमारे हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा इसमें गैप नहीं है और ये बिल्कुल एकदम सटे हुए भी, लगे हुए भी नहीं हैं। तो ये जो हमारे वोकल कॉर्ड्स की है सेकेंड पोजीशन है। तो इसमें क्या होता है हम देखते हैं, व्हेन दे आर इन दिस पोजीशन द प्रेशर ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स मेक्स देम वाइब्रेट। और जब वोकल कॉर्ड्स इस पोजीशन में होते हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है या ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल सटे नहीं होते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं या जब हम कुछ बोलते हैं तो जो एयर हमारे लंग्स से आती है तो उसमें एक तरह का वाइब्रेशन होता है। और इस वाइब्रेशन को फील करने के लिए जब हम कोई साउंड अगर आर्टिकुलेट करते हैं, बोलते हैं, तो अपनी उंगलियों को अगर हम यहाँ पर रखेंगे ये एडम्स एप्पल पे, तो हमको वाइब्रेशन फील होगा। तो इस वाइब्रेशन को वॉइस साउंड्स कहा जाता है, यानी वैसे ऐसे साउंड्स जिसको आर्टिकुलेट करने पर एक तरह का वाइब्रेशन फील होता है, एक तरह का बजिंग साउंड फील होता है, एक तरह का हमिंग साउंड फील होता है, उन साउंड्स को वॉइस्ड साउंड्स कहा जाता है। और जिसमें वाइब्रेशन नहीं होता है उसको वॉइसलेस कहा जाता है, जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने बता दिया है। During the production of these sounds, we can hear hum sounds when we place our fingers on Adam's apple। जैसा कि मैंने अभी बता दिया कि अगर हम अपने उंगलियों को एडम्स एप्पल पे रखते हैं तो उसमें एक तरह का वाइब्रेशन फील होता है, तो इसीलिए जो है इनको वॉइस्ड साउंड कहा जाता है। एंड फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सोनेंट साउंड्स अंडरलाइंड इन द इंग्लिश वर्ड्स। अब जो ये सारे जो वर्ड्स हैं इसमें जो भी अंडरलाइंड साउंड्स है उनको वॉइस्ड साउंड कहा जाता है। जैसे व्हील में जैसे वा है, ला है, दीज में द, जा, जू में जा, मी में मा, नोज में न और जा साउंड। ये जो साउंड्स हैं ये वॉइस्ड साउंड्स हैं। और जब हम इन साउंड्स को आर्टिकुलेट करते हैं, आप जो है इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप अपने एडम्स एप्पल पर अपनी उंगलियों को रखिए और आप जा बोलिए, न बोलिए, म बोलिए, व बोलिए, ल बोलिए, जो भी आप बोलेंगे तो आपको एक तरह का वाइब्रेशन फील होगा, इसलिए इनको वॉइस्ड साउंड्स कहा जाता है। और जितने भी हमारे वावेल्स हैं या जितने भी हमारे वावेल साउंड्स हैं, हम जानते हैं इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं, जिसमें से 20 वावेल साउंड्स हैं। जितने भी वावेल साउंड्स हैं सब क्या है, वॉइस्ड हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड्स में भी कुछ वॉइस्ड साउंड्स हैं और कुछ वॉइसलेस साउंड्स हैं। तो ये सेकेंड पोजीशन थी। अब हम थर्ड पोजीशन की बात करते हैं कि जब वोकल कॉर्ड्स की थर्ड पोजीशन क्या होती है। द वोकल कॉर्ड्स कैन बी हेल्ड टाइटली टुगेदर along their whole length। अब इसमें क्या है, वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल सटे हुए होते हैं, यानी उसमें किसी तरह का गैप नहीं होता, टाइटली टुगेदर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कहीं भी किसी तरह का गैप नहीं दिख रहा है, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं और इसमें किसी भी तरह का गैप नहीं दिख रहा है। तो ये थर्ड पोजीशन है। ये वो पोजीशन होती है जब हम खाना खाते हैं या जब हम पानी पीते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा क्लोज हो जाता है ताकि खाना या पानी कुछ भी हमारे विंड पाइप में, हमारे ट्रेकिया में ना जा सके। तो इन दिस पोजीशन द ग्लॉटिस इज क्लोज्ड एंड नो एयर कैन escape थ्रू इट। और इस पोजीशन में जैसा कि कहा कि ये पूरा जो है एक बिल्कुल सटा हुआ होता है, तो इसमें कोई गैप नहीं होता है, तो इसमें कोई ग्लॉटिस नहीं होता है। और इसमें क्या, एयर भी इससे नहीं निकल सकती है, एयर भी इससे पास नहीं हो सकती है। दिस इज द पोजीशन दैट द वोकल कॉर्ड्स टेक व्हेन वी ईट और ड्रिंक टू प्रिवेंट फूड और लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि ये हमारे वोकल कॉर्ड से बिल्कुल टाइट उस वक्त लगते हैं जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, ताकि खाना या पानी हमारे विंड पाइप में ना जा सके। फ्रॉम दिस पोजिशन इफ वी ड्रा द वोकल कॉर्ड्स अपार्ट सडनली वी प्रोड्यूस एन एक्सप्लोसिव साउंड
कॉल्ड द ग्लॉटल स्टॉप। और जब इस पोजीशन में होता है, हमारे वोकल कॉर्ड जब इस पोजीशन में यानी बिल्कुल सटे हुए होते हैं, टाइट होते हैं, और जब हम सडन इसको ओपन करते हैं, जब सडन ये अलग होते हैं, तो उसको उसमें एक एक्सप्लोसिव टाइप का साउंड होता है, और उस साउंड को हम ग्लॉटल स्टॉप भी कहते हैं। द ग्लॉटल स्टॉप रिसेम्बल्स द साउंड्स ऑफ अ माइल्ड कफ। जैसा कि हम हल्के से जब खांसते हैं तो उसमें जो साउंड आता है, जो सडनली हमारे वोकल कॉर्ड्स जो है अलग होते हैं, तो उसको जो है ग्लॉटल स्टॉप भी वैसे ही होते हैं, तो उसी तरह का साउंड होता है। इट अकर्स बिफोर अ फोर्सफुल आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद वावेल्स। अब जब हम कोई हमारे वर्ड्स अगर वावेल से स्टार्ट होते हैं, जिसके इनिशियल क्या है वावेल साउंड्स हैं, अगर हम उसको ज़रा स्ट्रेस देकर बोलेंगे तो उसमें ये जो है ये ग्लॉटल स्टॉप उसमें पाया जाता है। जैसे हम अगर आंट बोलते हैं, आंट पे अगर हम अ पे स्ट्रेस दें, या एंड है तो ए पे, या एप्पल है तो ए पे, या अप है तो अ पे। अगर जब हम ये जो हमारे इनिशियल वावेल साउंड्स है, अगर हम इस पर ज़रा सा स्ट्रेस देते हैं, ज़रा सा फोर्स लगाते हैं, तो ये ग्लॉटल स्टॉप साउंड्स निकालते हैं।